पिछले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसका लास्ट पॉइंट उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आपको ये समझा रहे थे कि ये पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इनिशियल फेज क्या होगा। इनिशियल फेज जो है वो इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो एनालॉगस वर्टिकल एसएचएम में हम इसको कन्वर्ट किए कि वर्टिकल एसएचएम में जब a/2 पर है, प्लस a/2 पर, और पॉजिटिव एक्सट्रीम के तरफ जा रहा है, तब इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो सर्किल वाला पॉइंट ये होगा। अब ये जो सर्किल वाला पॉइंट है, हम लोगों को ये बात याद है कि सर्कुलर मोशन में जैसे हम लोग कन्वर्ट किए थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इनिशियल जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो इनिशियल फेज कहलाता है। तो ये जो पार्टिकल है इसका इनिशियल एंगल ये फाई कितने के बराबर होगा। तो भाई साइन फाई इज इक्वल टू दिस हाइट a/2 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ a। तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब इनिशियल फेज इसका 30 डिग्री होगा। अगर डायरेक्शन इसके वेलोसिटी का इधर होता, मतलब एनालॉगस में डायरेक्शन इधर होता, अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता नीचे की तरफ, तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ आता, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो सर्किल वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा, मतलब पोजीशन ये होगा। तो इसका इनिशियल फेज कितना होता, तो ये हाइट a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री होता, ये 150 डिग्री होता। तो इनिशियल फेज का वैल्यू कितना लिखते हैं, 150 डिग्री। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है। इनिशियली पार्टिकल का ये पोजीशन है t=0 पर। मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस √3a/2 है ऑन नेगेटिव एक्सिस। ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। यहाँ पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। तो फाइंड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होगा। तो पहले इसको आप अटेम्प्ट करिए पॉज करके। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको पहले वर्टिकल एसएचएम में कन्वर्ट करिए। अगर वर्टिकल एसएचएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्टिकल एसएचएम है, इसका ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, नेगेटिव एक्सिस पर है। ये सपोज करो पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये सपोज करो नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो ये पॉजिटिव एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्सिस होगा। पार्टिकल कहाँ पर है, नेगेटिव एक्सिस पर, मतलब यहाँ पर है। मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, √3a/2 है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दिस इज v डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। अगर इधर के तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो इनिशियल फेज दूसरा होगा, और इधर के तरफ होगा तो इनिशियल फेज दूसरा होगा। इनिशियल फेज वेलोसिटी के डायरेक्शन पर एंड इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप सर्कल बनाइए। ये सर्कल है, पार्टिकल इस पर ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, ये √3a/2 है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका ऊपर है। इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल का पॉइंट कौन सा होगा, आइदर दिस और दिस। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। भाई पार्टिकल जो घूम रहा है वो तो ऐसे घूम रहा है। आप शुरू में लिए थे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, आपको याद है। तो जब ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब ये पोजीशन सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब ये ऐसे ऊपर जाएगा। ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो पार्टिकल जब यहाँ पर है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल। अब तुमसे कहें इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, तो दो तरीका है, या तो आप ये एंगल बताइए या दूसरा ये एंगल बताइए। ये वाला एंगल कितना होगा, तो भाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक √3a/2 है, इसका रेडियस a है। ये एंगल अगर फाई है तो साइन फाई इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3a/2 डिवाइडेड बाय a, मतलब √3/2। फाई का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री π/3। अब ये चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये फाई को प्लस नहीं माइनस कहेंगे, यानी इनिशियल फेज का वैल्यू होगा -π/3, ये आंसर हो। लेकिन अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होता, एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम के तरफ, यहाँ पर इधर लेते, यहाँ इधर लेते, तो पार्टिकल का वेलोसिटी जब इधर के तरफ होता तो सर्कल वाला पार्टिकल यहाँ होता, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो सर्कल वाला पार्टिकल इधर जाएगा। तब इनिशियल फेज क्या लिखते, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल ये होता। तो इसका इनिशियल फेज कितना होता बताइए। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक √3a/2 है, ये डिस्टेंस ये a है, तो ये एंगल होता 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना होता 120 डिग्री। मतलब इनिशियल फेज कितना लिखते -120 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस, यानी पार्टिकल अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इनिशियल फेज होगा -60 डिग्री, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इनिशियल फेज होगा -120 डिग्री। आपको प्रिंसिपल वैल्यू लिखना होता है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको समझाए थे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है सो देखो, जैसे अगर तुमसे पूछें कि ये एक लाइन है, उसका एक्स एक्सिस से जितना एंगल है उसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, ये एंगल हम 60 डिग्री दे दिए। इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी किसी एंगल का लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू -180 डिग्री। प्रिंसिपल वैल्यू 180 डिग्री से -180 डिग्री के बीच में लिखा जाता है। इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल तुम कह सकते हो 180 + 60, ये बिल्कुल सही है, या कह सकते हो ये कितना है -120 डिग्री। ये जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, तो उसका दो आंसर होगा, एक -120 डिग्री और दूसरा 180 + 60 डिग्री। ये दोनों आंसर सही है। या और भी आंसर दे सकते हैं भाई, एक बार पूरा सर्कल घूम लीजिए 2π + 180 + 60, या 4π या 6π, तो सर्कुलर फंक्शन है। अब इस दोनों में से कौन सा आंसर सही है, मतलब आंसर तो दोनों सही है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो आंसर होगा -120 डिग्री। तो जब भी हम लोग एसएचएम में इनिशियल फेज का वैल्यू लिखते हैं उसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, अगर एक ही आंसर पूछा गया है तब। अगर मोर देन वन क्वेश्चन का आंसर है तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर एक ही आंसर लिखना है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं। इसका एंगल अगर कोई कहे यहाँ से यहाँ तक 300 डिग्री तो वो भी सही है, या -60 डिग्री वो भी सही है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा -60 डिग्री। तो इनिशियल फेज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये पॉइंट आपको आगे से याद रखना है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पर और मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, t = 0 पर वो मीन पोजीशन पर है और इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इनिशियल फेज होगा 0 डिग्री, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा, एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा 0 डिग्री। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है a/2 से और इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, तब इनिशियल फेज होगा 30 डिग्री, क्योंकि a/2 के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा, जिसका एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि a/2 डिवाइडेड बाई a 1/2, और साइन 1/2 होता है साइन 30 डिग्री के बराबर। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू किया है √3a/2 से और इस डायरेक्शन में, तो उसका इनिशियल फेज होगा 60 डिग्री। अगर कोई पार्टिकल a/√2 से शुरू किया है, a/√2 यहाँ पर आएगा, तो उसका इनिशियल फेज होगा 45 डिग्री। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, कहाँ से,
पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तब इनिशियल फेज, वहाँ डायरेक्शन तो दिखाने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर वेलोसिटी तो 0 है, तब इनिशियल फेज का वैल्यू होगा 90 डिग्री। इससे आगे आइए, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है नीचे के तरफ, यहाँ पर है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर है, तब इनिशियल फेज कितना होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो इसका मतलब सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल फेज ये एंगल होगा। तो ये एंगल का मतलब 180 में से 60 घटा दीजिए, यहाँ 0 से बढ़ करके यहाँ 90 हुआ, अब फिर यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 डिग्री होगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 0 से 90 डिग्री। फिर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 90 से 180 डिग्री। तो जब यहाँ पर है और नीचे की तरफ जा रहा है तब कितना होगा? तो भाई 120 डिग्री। यहाँ पर है और नीचे की तरफ जा रहा है तब कितना होगा? 180 में से 30 घटा दीजिए। इसको याद नहीं करना है, इस बात को समझना है। यहाँ से यहाँ तक केवल याद है, तो यहाँ पर अगर पार्टिकल है और नीचे की तरफ जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा। ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल कितना होगा? तो भैया ये एंगल तो आपका 30 डिग्री है, क्योंकि ये a/2 है तो ये भी a/2 हो गया। a/2 बाई a इज इक्वल टू 1/2, तो ये 30 का मतलब ये कितना? 150 डिग्री। ये होगा 150 डिग्री। अगर पार्टिकल यहाँ पर है और नीचे की तरफ जा रहा है तब उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा। तब इसका इनिशियल फेज आप लिखेंगे आइदर +π या -π, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसका इधर से एंगल लिखेंगे तो पाई होगा और इधर से एंगल लिखेंगे तो -π होगा। +-π दोनों आंसर होगा, दोनों एक ही वैल्यू है। +π भी प्रिंसिपल वैल्यू है, -π भी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर पार्टिकल यहाँ से शुरू किया है, ये पॉइंट कितना है? -a/2। -a/2 का मतलब नेगेटिव एक्सिस पर है, यहाँ पर है और नीचे की तरफ जा रहा है, तब कितना होगा? तो कहोगे सर देखिए नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा, सर्किल वाला पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसका मतलब ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल होगा 90 से ज़्यादा। 1/2 का मतलब 30, तो इसका होगा नीचे जा रहा है तो -150 डिग्री। अगर सपोज करो यहाँ पर है √3a/2 लेकिन माइनस और नीचे जा रहा है तो कितना होगा? 60, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया ना, तो इधर से एंगल 60 होगा, तो इधर से कितना होगा? -120 डिग्री। यहाँ देखो, यहाँ जब जा रहा था नीचे तो +120, यहाँ जा रहा है तो -120। यहाँ पर जब है तो इनिशियल फेज -90 डिग्री। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा और ऊपर जाएगा ऐसे, तब इनिशियल फेज कितना होगा? -60 डिग्री। यहाँ पर है और ऊपर जा रहा है, तब इनिशियल फेज कितना होगा? -30 डिग्री। और फिर जब यहाँ आ गया तब इनिशियल फेज कितना हो गया? 0। यहाँ से यहाँ तक 0 से 90, यहाँ से यहाँ तक 90 से 180, यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, तो इस क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो इस क्वाड्रेंट में आंसर कितना होगा? -180 से -90, इधर से निकालेंगे, -180 से -90। और फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो -90 से 0। तो यह तो 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ से यहाँ ऐसे गया तो 0 से 90, यहाँ से गया तो 90 से 180, यहाँ से यहाँ आया तो -180 से -90, यहाँ से यहाँ आया तो -90 से 0। तो आप किसी भी पॉइंट पर इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। अब 2 वैल्यू आपको याद रखना है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया है तो 90 डिग्री, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू किया है तो -90 डिग्री। ओरिजिन से शुरू किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ तो 0 और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ तो +-π। इनिशियल फेज आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए आगे से। अगर इस पूरे सर्किल को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं, मतलब ऐसे लिखें, तो जब कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये पार्टिकल ऐसे घूम करके यहाँ चला आएगा, तो टोटल फेज चेंज कितना होगा? 2π। चेंज अगर पूछें
टोटल इनिशियल फेज कितना है और फेज चेंज कितना है, इस दोनों में फ़र्क है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो फेज चेंज कितना हुआ, तो कहोगे 180। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो टोटल फेज चेंज कितना हुआ, 2 पाई, 360 डिग्री चेंज हुआ। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल के 2 बार ऑसिलेट किया तो फेज चेंज कितना हुआ, कहोगे 4 पाई। 3 बार ऑसिलेट किया तो फेज चेंज कितना हुआ, 6 पाई। तो फेज चेंज हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन जो है वो स्कूल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये सब तो हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम में, जिसका एम्पलीट्यूड ए है। ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। इसका एम्पलीट्यूड ए लेट कर लिए। मीन पोजीशन से a/2 तक आने में टाइम t1 लगा है और a/2 से a तक आने में, एक्सट्रीम पोजीशन तक आने में टाइम t2 लगा है। तो t1 और t2 का रेशियो क्या है, फाइंड t1/t2। t1 है मिनिमम टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/2। मीन पोजीशन से a/2 तक आने में मिनिमम टाइम, मिनिमम कहने का मतलब कि भाई यहाँ से यहाँ अगर आता है तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आए फिर ऐसे आए तब भी तो यहाँ पहुँच जाएगा, या ये पार्टिकल यहाँ से इधर ही चला है तो यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ आए। a/2 पोजीशन पर तो ये पार्टिकल कई बार आएगा, पूरे रिवॉल्यूशन में 2 बार आएगा a/2 पर। मिनिमम टाइम कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम है, तो ये है t1 और यहाँ से यहाँ तक आने का मिनिमम टाइम है t2। इस दोनों का रेशियो क्या है ये बताना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आप एनालॉगस वाई एक्सिस पर ड्रॉ करिए और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आने में सर्कल का वाला जो पॉइंट है उसका कितना टाइम लगा है वो निकालिए। देखो ये सर्कल है, ये मीन पोजीशन है, एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मीन पोजीशन से a/2 तक आने में टाइम, ये a/2 है, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है t1 और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है t2। मीन पोजीशन पर जब ये पार्टिकल था तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ था और जब यहाँ आया तो सर्किल वाला पॉइंट यहाँ है। जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है उतने ही टाइम में सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है। सर्किल वाला पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया है तो सेंटर पर कितना एंगल बनाया, ये एंगल कितना होगा, तो देख करके आप बता सकते हो कि सर ये अगर a/2 है, ये a/2 है, इस सर्किल का रेडियस a है, तो साइन फाई होगा a/2/a 1/2, तो फाई होगा 30 डिग्री। अब ये बताओ कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है t1 और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है t2। भाई इसको जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम तो इसको भी लगेगा, इसके साथ साथ इसी का तो ये प्रोजेक्शन है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक t1 लगा है, इसको भी t1 लगा है, इसको t2 लगा है, इसको t2 लगा है, तो इसका t1 और t2 का रेशियो क्या होगा। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर पर एंगल ये थीटा जो बनाया है 30 डिग्री, ये कितने के बराबर, ओमेगा t1। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो t1 टाइम में सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा t1, और यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा है तो ये एंगल कितना बनाएगा, ओमेगा t2। ये ओमेगा t1 है 30 डिग्री और ओमेगा t2 है 60 डिग्री। ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा 60, ये टोटल 90 है, तो t1/t2 कितना होगा 1/2। आंसर होगा 1/2। इसका मतलब कि यहाँ से फर्स्ट हाफ तक चलने में जो टाइम है वो कम है और सेकेंड हाफ तक चलने में जो टाइम है वो ज़्यादा है। ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता, अब ज़रा इसको हम एनालाइज कर रहे हैं,
ये पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करके यहाँ से यहाँ तक आता तो a/2 जाने में जितना टाइम लगता अगला a/2 जाने में उतना ही टाइम लगता। लेकिन ये जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आगे जाता है वेलोसिटी घटता है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। तो शुरू में जो a/2 चलेगा वो तो ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा और बाद में a/2 चलेगा वो कम वेलोसिटी से चलेगा। तो कम वेलोसिटी से चला है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से चला है तो टाइम कम लगेगा। इसलिए फर्स्ट हाफ में टाइम कम लगता है और सेकेंड हाफ में टाइम ज़्यादा लगता है। अब पूछें कि फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगेगा। ये जो सर्किल, ये जो पॉइंट है, इसको एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में अगर t टाइम लगता है, t को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करने में t टाइम लगता है तो 30 डिग्री कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? ये यूनिटरी मेथड है। 360 डिग्री ये जब कंप्लीट करता है तो टाइम कितना लगता है? t। 1 डिग्री कंप्लीट करेगा तो t/360, इसलिए 30 डिग्री एंगल जब कंप्लीट करेगा तो कितना लगेगा? t/360 गुना 30, t/12। तो t1 का वैल्यू होगा t/12। अगर इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? t/12। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? तो ये 30 डिग्री जाने में टाइम अगर t/12 है तो 60 डिग्री चलने में टाइम कितना लगेगा? भाई ये तो कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है ना, तो t2 का वैल्यू कितना लिख देंगे? कैपिटल T/6, इससे दुगना। तो ये डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। अगला ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे। क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है का मतलब टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। दे क्रॉस ईच अदर एट मिड पॉइंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इसके बीच में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। मतलब एक पार्टिकल जो है ये ऊपर के तरफ जा रहा होगा, सपोज पार्टिकल 1, और पार्टिकल 2 नीचे के तरफ जा रहा होगा, तभी क्रॉस करेगा। आपको बताना है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। आप क्या करिए, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है और इस पार्टिकल का भी ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, दोनों इसी लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है। ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट हम दिखाएं, इस SHM को सर्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा और जो पार्टिकल नीचे जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा। मतलब फर्स्ट जो पार्टिकल है उसका सर्किल वाले पॉइंट को हम 1 कह रहे हैं और सेकंड पार्टिकल के सर्किल वाले पॉइंट को 2 कह रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे जाएगा ऐसे और ये पार्टिकल इधर जाएगा। दोनों का ओमेगा सेम होगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड होता है 2π/ω और टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सेम है का मतलब ओमेगा दोनों का सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन दोनों का है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। ये जो पार्टिकल है ये ऊपर के तरफ जा रहा है। इसका अगर हम इनिशियल फेज तुमको लिखने के लिए कहें, सपोज करो यहीं से ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल फेज क्या होगा? कहोगे कि सर ये होगा। और इसका इनिशियल फेज क्या होगा? तो कहोगे ये होगा। इस दोनों के बीच पर डिफरेंस कितना होगा? मतलब ये फेज डिफरेंस होगा।
ये कितना होगा ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो ये एंगल हो गया कितना 30 डिग्री, ये एंगल भी हो गया कितना 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 120 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री, 2π/3। ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया, ये आंसर हो गया। सिंपली आपको ये एंगल निकालना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डायग्राम भी है, डायग्राम भी आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम ये है, दो सिचुएशन दिया है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग, एग्जीक्यूट SHM विथ टाइम पीरियड T, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T दिया हुआ है, टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में T टाइम लगता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम y इक्वल टू a/2 टू y इक्वल टू -a/2 इन फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर दो सिचुएशन दिया गया है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। इस दोनों सिचुएशन में आपको टाइम निकालना है। ये पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, ये है मीन पोजीशन, मतलब ये पार्टिकल ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। आपसे कहा गया है कि a/2 से -a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम डेल्टा T1 है, तो ये कितना होगा। और दूसरे सिचुएशन में a/2 है, ये -a/2 है, लेकिन कौन सा टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे दिया है और यहाँ पर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे दिया है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है डेल्टा T1 वो निकालना है। और इस केस में यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आने में टाइम डेल्टा T2 है, ये कितना होगा ये निकालना। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसका हम लोग सर्कल अगर ड्रॉ करें, देखो कितना आसान है। ये a/2 है, इस पॉइंट पर पार्टिकल है, दिस इज +a/2, यहाँ से चल करके यहाँ तक आया -a/2 तक, यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये a है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है +a, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है -a। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है वो निकालना है भाई। यहाँ से यहाँ तक जब ये पार्टिकल आया है तो फेज डिफरेंस कितना है वो निकाल लो। जब पार्टिकल इधर जा रहा है और यहाँ भी इधर जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट ये होगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ जब आया है तो कितना फेज चेंज हुआ वो निकालिए। फेज चेंज का मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये अगर a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, ये a है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल आएगा तो फेज चेंज अगर पूछें डेल्टा फाई, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ आता है तो टाइम कैपिटल T लगता है, तो 60 डिग्री में कितना टाइम लगेगा डेल्टा T1। डायरेक्ट लिख सकते हो, कैपिटल T/360 इंटू 60, T/6 होगा। सेकेंड केस अब सॉल्व कर रहे हैं। ये सिचुएशन 1 फर्स्ट केस का है, सिचुएशन 1। सेकेंड केस को अगर सॉल्व करें तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ आया है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, मतलब यहाँ देखो इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। इसके और इसके बीच में फेज चेंज कितना होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ है, उसके बाद ये ऐसे आएगा यहाँ तक, उसके बाद ऐसे आएगा यहाँ तक आएगा, तो ये एंगल कितना होगा ये निकालना है, ये फेज चेंज होगा।
तो ये एंगल आप निकाल लीजिए कितना होगा। ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है भाई, ये a/2 है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है बोलिए। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 180 हो गया ना जी। देखो ना, ये 30 है, ये 30 है, 60 है, तो ये एंगल हो गया कितना 120, 120 प्लस 60 180। ये इसका अपोजिट पॉइंट होगा। तो सिचुएशन 2, फेज डिफरेंस कितना होगा पाई। तो फेज डिफरेंस पाई है तो डेल्टा T2 कितना हो गया T/2। तो आंसर होगा T/2। या ऐसे भी आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने का टाइम कितना है, ये 30 डिग्री जाने में टाइम कितना लगेगा। तो आप कहेंगे T/12, T/12 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा T/2 आधा सर्किल में। तो ये 30 है तो ये भी तो 30 है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है, तो टाइम लगेगा T/2। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये है अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड टी। एक पार्टिकल है जो SHM में ऑसिलेट कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड टी है, जिसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है। ये ग्राफ साइन फंक्शन है। अगर आपसे पूछें डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं A sin ω t। टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा 2π/ω। ये पेरियोडिक फंक्शन है, साइन पेरियोडिक फंक्शन होता है, और टाइम पीरियड कितना लिखते हैं 2π/t से जो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ω। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन होगा जिसका ग्राफ ये दिया हुआ है। अब इसके बाद लिखा है पॉइंट 1 2 3 4। ये वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आर मार्क्ड ऑन ग्राफ वेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ दैट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड का आधा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी और यहाँ भी। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट बट विथ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में इसको फेज कहते हैं। साइन के अंदर जो क्वांटिटी है उसको फेज कहते हैं, अलग से लिखते हैं। फेज कितना है इसका ω/t। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो d∅ = ω/dt। ओमेगा कांस्टेंट है, d∅ फेज डिफरेंस और dt टाइम डिफरेंस। ये रिलेशन है फेज डिफरेंस और ये है टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में अगर रिलेशन SHM में पूछे तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं भाई, जनरल SHM का इक्वेशन होता है x = A sin ω/t प्लस फाई या फाई नॉट। इसको इनिशियल फेज कहते हैं। यहाँ पर भी फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस में रिलेशन यही होगा। ये जो पूरा टर्म है इसको अगर हम फेज कहें, फेज को फाई से लिखे हैं, तो ω/t प्लस फाई नॉट। इसको डिफरेंशिएट करो तो d∅ होगा ω/dt। फाई नॉट का डिफरेंशिएशन 0। तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में यही रिलेशन है। ये सब जगह रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d∅ = ω होता है 2π/t × dt। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस पता चल जाए तो टाइम डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। 2π/t से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट a/2 है, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट a/2 है। तो और 3 और 4 इस दोनों पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट सेम है।
तो इस दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा? ये जो पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये जो पॉइंट है इसके लिए ओमेगा टी का वैल्यू 90 से कम है, ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये पाई है और ये 2 पाई है। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना, ओमेगा टी कितना होगा, 2 पाई होगा। अरे भाई ये जो पॉइंट है ये एक टाइम पीरियड है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। इस वाले पॉइंट का पाई बाई कैपिटल टी, इस वाले पॉइंट का पाई बाई 2 कैपिटल टी। इधर का जो पॉइंट है पाई बाई 2 कैपिटल टी से कम होगा, तो पाई बाई 2 कैपिटल टी से कम अगर टी का वैल्यू है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। 1 पॉइंट के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, फॉर वन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। फॉर 2 इस वाले पॉइंट के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर जो t होगा ये पाई बाई 2t से ये पॉइंट ज़्यादा होगा, तो पाई बाई 2t यहाँ पर रखेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। या डायरेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि xt ग्राफ है तो dx बाई dt क्या होगा, xt ग्राफ का स्लोप होगा। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, ऐसे भी आप कह सकते हो। इस वाले पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है, 3 पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, और 4 पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट का पोजीशन सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम इस चीज को सर्कल पर दिखाएं, ये पॉइंट a बाई 2 है, a बाई 2 फर्स्ट जो पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब वो 1 पर है, यहाँ से यहाँ गया फिर रिटर्न होकर के यहाँ आया। जब 2 पर आया तो वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। उसके बाद ये पॉइंट 3 है और यही पॉइंट 4 भी है। 3 एंड 4 दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन जब 3 पॉइंट पर पार्टिकल है तो वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब नीचे जा रहा है, और 4 पॉइंट पर जब है तो वेलोसिटी ऊपर है। तो आप 1 और 2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, अगर पूछें डेल्टा फाई 1 2, ये 1 और 2 एक ही पॉइंट है लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया। फिर देखो यहाँ से एक्सट्रीम पर गया फिर एक्सट्रीम से यहाँ आया। 1 से 2 जब गया है तो एक्सट्रीम पर गया है फिर यहाँ आया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि देखिए सर यहाँ से यहाँ तक तो t बाई 12 लगता है, यहाँ से यहाँ तक t बाई 6 लगता है। याद है आपको, शुरू में a बाई 2 आने पर t बाई 12 लगता है, बाद में a बाई 2 जाने पर t बाई 6 लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक t बाई 6 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक t बाई 6 हो गया, तो t बाई 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होगा, डेल्टा t1 2, तो कहोगे t बाई 3। अगर फेज डिफरेंस तुमको निकालना है तो 1 के करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा और 2 के करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट यहाँ होगा। फेज डिफरेंस अगर तुमको निकालना है तो ये होगा फेज डिफरेंस। ये 30 है क्योंकि ये 1 बाई 2 है, ये भी 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 30 60, ये 120 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना हो गया, 120 डिग्री या 2 पाई बाई 3। अब फेज डिफरेंस आप निकाल लिए हैं तो टाइम डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख दो। फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डी टी या डेल्टा टी 1 2, तो डेल्टा टी 1 2 हो गया t बाई 3। उसके बाद 3 एंड 4 में अगर टाइम डिफरेंस निकालने के लिए कहें तो वो भी इतना ही होगा
क्योंकि 3 से 4, 3 से पार्टिकल यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, तो डेल्टा फाई अगर 2 3 पूछें, सॉरी 3 4 पूछें, तो ये 3 है यहाँ पर और ये 4 है यहाँ पर। इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस का मतलब ये एंगल पूछा जा रहा है, तो ये एंगल भी 120 ही होगा। तो अगर तुमसे पूछें कि डेल्टा टी 3 4, तो ये भी वैल्यू t/3 ही होगा, t/3 होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर पार्टिकल मूव इन सेम डायरेक्शन। किस किस पॉइंट पर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव किया है, ये बी पार्ट है क्वेश्चन का। सेम डायरेक्शन में किस किस पर? 1 और 4, दूसरा 2 और 3 सेम डायरेक्शन में मूव किया है। 2 और 3 पर डायरेक्शन नेगेटिव है, 1 और 4 पर डायरेक्शन पॉजिटिव है। फाइंड टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। 1 और 4 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा टी 14 एंड डेल्टा टी 23। ये आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, बोलो। 1 यहाँ है, यहाँ से पार्टिकल पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया, तब 4 पर पहुँचा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ। ये कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, जरा सोचिए। तो पहले हम T14 निकाल रहे हैं। ये देखो 1 यहाँ से यहाँ तक, ये 14 है। 1 यहाँ पर था, वेलोसिटी ऊपर था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और ऊपर की तरफ जा रहा है। ये टाइम ऐसे जोड़ लीजिए, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक T/6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक T/12 था, यहाँ से यहाँ तक T/6 है, ये तो आपको याद ही है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया कैपिटल T/2, टोटल टाइम पीरियड का आधा। और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया T/6। तो डेल्टा T14 ये हो जाएगा T/6 T/6 T/2, तो T/2 प्लस T/3, 5T/6। या तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ है। तो ये जब ऐसे गया है तो पार्टिकल यहाँ पर था 1, यहाँ से घूम करके यहाँ आया और ये है 4। तो ये टाइम कितना लगेगा ये बताओ। कि ये अगर a/2 है तो ये तो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये तो 60 डिग्री हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? डेल्टा T14, दिस इज T/360 इंटू 300, 5T/6। उसी तरह से 2 3, इसमें कितना टाइम लगा है? 2 कौन सा पॉइंट है? ये, लेकिन नीचे की तरफ। और 3 कौन सा पॉइंट है? ये, लेकिन नीचे की तरफ। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? ये एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में टाइम कितना लगेगा? डेल्टा T23 60 डिग्री में कितना लगेगा? T/360 इंटू 60, T/6। ये आंसर हो जाएगा।